भाई सभी ऊपर चले, गुरु जी वहीं आ रहे हैं ऊपर सत्संग वो लगे हुआ है, सब बैठ बिछे हुए हैं। आप चद्दर वगैरह सब ऊपर बैठे। चलो फिर लेट हो जाएंगे, ये तो जाने वाले हैं, ये लेट हो जाएंगे। शब्दवाणी ऊपर ही करवा देंगे। आप डाल दो फोटो तो खींच ले। सतनाम साहिब हाथ लगाना है सतनाम साहिब हेलो ऑन करो उसको। हेलो साहिब की सतनाम हेलो हेलो साहिब की सतनाम साहिब की सतनाम साहिब की सतनाम इधर ले आओ साहिब की सतनाम इधर रखो साहिब की सतनाम 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 साहिब की सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से गुड़गांव में मानेसर में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा भी समझ पाते हैं। मत छोड़ो, क्योंकि इस दुनिया में मूल ज्ञान बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। पवित्र ज्ञान तो घर घर में विराजमान है, पवित्र ज्ञान गांव गांव शहर शहर में विराजमान है, पवित्र ज्ञान हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर पंथ में विराजमान है। लेकिन मूल ज्ञान ये कोई बिरला ही
प्राप्त कर पाता है, जिसके लिए कबीर साहब ने समझाया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जिमे भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। पवित्र ज्ञान तो सारे संसार में भाग के सुना दो, लेकिन मूल ज्ञान को गुप्त करके रखना, ये किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। मूल ज्ञान तब लग छुपाई और जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। मूल ज्ञान तब लग उजागर नहीं किया जाएगा जब तक द्वादश पंथ खत्म नहीं हो जाते, उनके अज्ञान का पर्दाफाश नहीं हो जाता। जब द्वादश पंथ के अज्ञान का पर्दाफाश हो जाएगा तब ये मूल ज्ञान संसार में प्रकट किया जाएगा। तो आज वही समय चल रहा है जहां पे द्वादश पंथ का खात्मा यानी उसके अज्ञान का खात्मा हो चुका है, उनके दिए हुए सारे मंत्रों का खंडन हो चुका है, उनके दिए हुए सतनाम सारनाम सार शब्द का खंडन हो चुका है। अब मूल ज्ञान के उजागर होने का समय आया है, जिसके लिए कबीर साहब ने वाणियों के द्वारा बताया था कि 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव ना जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। यानी इन 12 के 12 पंथों का खात्मा किया जाएगा, इनके अज्ञान को खत्म किया जाएगा और 13वें पंथ का जो मूल ज्ञान है उसको उजागर कर दिया जाएगा। तो आज वो समय आ चुका है जब ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में उजागर हो चुका है। घर घर में ज्योत जल रही है। धीरे धीरे मालिक के विवेकी हंस एक दूसरे को ज्ञान समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक बहुत ही भव्य सम्मेलन, एक बहुत ही भव्य पंथ आने वाले समय में आपके सामने आ जाएगा। इसी के लिए कई संतों ने भविष्यवाणियां की थी। बाबा जय गुरुदेव ने अपने सत्संगों में समझाया था कि अभी तो तुम 5 नाम से पार हो रहे हो। कहना मजबूरी थी, हालांकि 5 नाम से कोई पार नहीं होता है, लेकिन कहना उनकी मजबूरी थी क्योंकि सब संगत को एक करके रखना था। तो कहते हैं कि अभी तो तुम इन 5 नाम से पार हो रहे हो, लेकिन भविष्य में जो महात्मा आएंगे, भविष्य में, अभी नहीं आए हैं वो, उसकी बात चल रही है। भविष्य में जो महात्मा आएंगे और उन्हें ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी आवाज को कहेंगे। यानी परमात्मा की जो असली भक्ति है, परमात्मा का जो सच्चा नाम है, फिर वो उसी को कहेंगे। उसके बाद कोई भी इन 5 नामों से, ज्योत निरंजन ओंकार नारंकार सोहंग सतनाम, इन 5 नामों से या जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगा। ये 1980 में बोल के चले गए थे और 2012 में ये छपा था। तो ये वही पंथ है, ये वही ज्ञान है जिसके लिए बड़े बड़े संतों ने भविष्यवाणी करी और उसके बाद समय का इंतजार करने की बात करी कि समय का इंतजार करो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सा ज्ञान असली कौन सा ज्ञान नकली। विवेकी हंस किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विवेकी हंस विवेक के द्वारा अपने आप समझ जाएंगे कि असली क्या है और नकली क्या है। उसके लिए किसी की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज उसी मूल ज्ञान को उजागर किया जाएगा। परमात्मा की अपार कृपा से जीवों तक ही ज्ञान पहुंचेगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, भगवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु विराटपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा अपने को जगाने के लिए बार बार इस भव सागर में अपनी लीला करने आते हैं और वो लीला
एक गुरु के रूप में करते हैं। वो गुरु और कोई नहीं, वो सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब हैं, जो एक बार ही नहीं चारों युगों में बार बार आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। आने का मकसद एक ही होता है, सत्य नाम को उजागर करना, सत्य नाम का भेद समझाना, काल के यानी इस मन के द्वारा बनाए हुए सारे नामों का खंडन करना, इन 52 अक्षरों को हटाना और असली नाम जिसे सत्य नाम कहते हैं, सत्य यानी सच्चा, नाम यानी नाम, सच्चा नाम, उस परमात्मा का सच्चा नाम देने के लिए ये सारी लीला की जाती है। और ये सतनाम ही हर जीव की मुक्ति का कारण है। अगर आपके जीवन में सतनाम है तो आपकी मुक्ति निश्चित है, और अगर आपको सतनाम नहीं मिला तो आपका नाश पक्का है, 84 में जाना ही पड़ेगा। इसलिए साहिब ने समझाया, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए एक सत्य नाम की टेक। यानी सत्य नाम के अलावा और किसी नाम पे विश्वास मत करना। ये बाकी जितने भी नाम हैं ये सब इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जापानीज, चाइनीज, मंगोलियन, ताइवानी, दुनिया भर के नाम, दुनिया भर के अक्षर, दुनिया भर की भाषाएं, इनसे किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदी के नाम जपोगे तो परमात्मा मिलेगा, या पंजाबी के नाम जपोगे तो परमात्मा मिलेगा, या जापानी चाइनीज नाम जपोगे तो परमात्मा मिलेगा। कोई भी नाम परमात्मा को प्राप्त नहीं करवा सकता। हाँ, संकेत दे सकता है। जैसे किसी ने कहा परमात्मा, तो ये संकेत जाता है उस आत्मा की तरफ जो परम है। किसी ने कहा ईश्वर, तो ये संकेत जाता है कि किसी अद्भुत शक्ति की तरफ ये इशारा हो रहा है। किसी ने कहा अल्लाह, तो समझ में आता है कि इंसानों की बात नहीं चल रही है, किसी परम शक्ति की बात चल रही है। इसी प्रकार नाम संकेत तो कर सकते हैं, लेकिन नाम वस्तु को प्राप्त नहीं करवा सकते। बार बार नाम जप के कोई सोचे कि मुझे वही वस्तु मिल जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जीवन बर्बाद जरूर हो सकता है। अधूरे संतों के कहने पे विश्वास करके पूरा जीवन आप लगा तो सकते हो, सारी उम्र आप कोई भी नाम जप के बर्बाद तो कर सकते हो समय, लेकिन कहो कि सारा समय बर्बाद होने के बाद मुझे वो चीज प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे पानी पानी करने से सारी उम्र करते रहो, कभी पानी प्राप्त नहीं हो सकता। पानी कोई नाम नहीं है कि केवल नाम जपो और काम बन जाएगा। पानी एक वस्तु है जो जमीन के नीचे मिलता है, नदियों में मिलता है, तालाबों में मिलता है, समुद्र में मिलता है। पानी वो है, केवल नाम नहीं है कि माला पकड़ा दी और करते हो पानी 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 पानी। तो कहते हैं पानी पानी करते करते प्यासा ही मर जाएगा। इसलिए इस नाम को छोड़ दो और तत्व ज्ञान को जानो। पानी एक तत्व है, तत्व से तुम्हारी प्यास बुझेगी, नाम से नहीं। तो कबीर साहब इस दुनिया में तत्व ज्ञान देने के लिए आते हैं, मंत्र ज्ञान नहीं। आज कबीर साहब का नाम लेके बड़े बड़े संत मंत्रों को देके जपवा के जीवों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और उदाहरण कह देते हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं कि नाम जपो, नाम जपो। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा नाम जपो, कबीर साहब ने कहा नाम सिमरो। कहने में आ जाता है कि नाम जपो, लेकिन मकसद या भाव सिमरन का है। कबीर साहब गुरबाणी में कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नाम को जपो, इसका मतलब है सिमरन करो। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। पापी मनवा लोभ करत है, अंतकाल पछताएगा तू। राम सिमर, सिमर यानी उसका सिमरन कर, जप मत। जप का तो खंडन किया कबीर साहब ने। कहते हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। जप का तो खंडन किया है और सिमरन को आदेश दिया है।
वाणी भी गाते हैं हम लोग। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप नहीं, सिमर सिमर। सिमरन का मतलब होता है याद करना, स्मरण करना, और जपने का मतलब होता है कुछ चंद अक्षरों को बार बार रिपीट करना। उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, जन्म बर्बाद ही हो सकता है उससे। इसलिए साहिब ने बार बार जप और तप का खंडन किया और सिमरन पे जोर दिया। नानक साहब कह रहे हैं, एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जम्मे ते मर जाए। एको सिमरो नानका, उस एक को याद करो, हमेशा उसको याद रखो। उसके हजारों लाखों करोड़ों नाम है, इंसानों ने बना दिए। कौन सा नाम पकड़ के बैठ जाओगे? करोड़ों में से कौन सा नाम पकड़ोगे? आज सारे बाबा लोग यही तो कर रहे हैं। जो करोड़ों नाम रख दिए गए हैं उस परमात्मा के, उन करोड़ों में से चंद नाम उठा के तुम्हें पकड़ा देते हैं। अरे करोड़ के करोड़ भी जप लोगे तब भी किसी की मुक्ति होने वाली नहीं। कबीर साहब समझा रहे हैं, कोटि नाम संसार में, कोटि यानी करोड़ों नाम। कहते हैं ना कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम। तो कह रहे हैं कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। अब जितने भी बाबा लोग बैठे हैं नाम देते हैं, नाम जपने को, ये सारे नाम उसी करोड़ों नाम में आ जाते हैं। चाहे कोई ओम कलियम हरियम शरियम जपवाए, चाहे कोई ज्योत निरंजन ओंकार नारंकार सोहंग सतनाम जपवाए, चाहे कोई सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी नाम जपवाए, चाहे कोई राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड यहोवा यहोवा कुछ भी जपवाए, ये सारे उन्हीं 52 अक्षरी नामों में आ जाते हैं। ये सब इंसानों के द्वारा निर्मित नाम है, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है, ये हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के नाम है। लेकिन जो असली नाम है, जिसको सच्चा नाम सतनाम कहते हैं, वो लिखने पढ़ने बोलने की चीज ही नहीं है। पानी लिखने बोलने पढ़ने की चीज ही नहीं है, पानी पीने की चीज है। लेकिन अगर तुम उसका नाम जपने में, उसका नाम लिखने में, उसका नाम पढ़ने में पूरा समय बर्बाद कर दोगे तो अंत में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना है? उस परम तत्व को जानना है। वो परम तत्व क्या है और इन अक्षरों को छोड़ देना है। तो यही मदन साहिब समझा रहे हैं अपनी वाणी में, सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं गुरु तो बहुत है, घने गुरु बैठे हुए हैं। कोई कहता हमसे नाम ले लो, कोई कहता हमसे नाम ले लो, और जब लेने जाओ तो क्या पकड़ा देते हैं? अक्षर, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के रखते रहो, कर लो जीवन बर्बाद। ये सब अक्षरों का खेल है। लेकिन जो परमात्मा का असली नाम है वो नी अक्षर है, वो 52 अक्षरों से परे है। वो कोई नाम नहीं है, वो तत्व है। और तत्व ज्ञान समझाने के लिए ही कबीर साहब इस संसार में आते हैं। तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे। इन गुरुओं से अलग एक पूरा गुरु होता है। ये गुरु क्या कहलाते हैं? गुरुआ। ये मंत्र जंतर देने वाले गुरु क्या कहलाते हैं? गुरुआ। तो कह रहे हैं घर घर मंत्र देत फिरत हैं ये माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित क्या बोल दिया इनको? गुरुआ। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, और अंत काल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। यानी ये जितने भी जंतर मंत्र देने वाले हैं, ये माला पकड़ ले, ये नाम जप ले, ये सब 52 के जाल में फंसे हैं। एक भी नहीं निकल रहा है, अपने अपने 52 के जाल में फंसे पड़े हैं। किसी को कोई अक्षर प्यारा लग रहा है, किसी को कोई, जबकि हैं सारे अक्षर। इसी जीभ से, गंदी जीभ से बोले जाते हैं नाम। इसी जीभ में थूक लगा हुआ है, ये थूकिया नाम है, थूक से निकल रहे हैं। ये परमात्मा का शुद्ध नाम नहीं है। उस शुद्ध नाम को तो जीभ छू भी नहीं सकती, थूक लग भी नहीं सकता। समझो। तो क्या कह रहे हैं? एक छुड़ाए, इन 52 अक्षरों को छुड़वा दे। एक लखाए, उस परम तत्व को लखा दे।
तब प्राणी निज घर को जाए, असली घर को पहुंचेगा तब ये जीव, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इन गुरुओं ने ऐसा जाल बुन दिया है 52 अक्षरों का कि कोई बेचारा बच ही नहीं पा रहा है। कहते कासे कहूं सब जग अंधा और खेवण हार के गले में फंदा। जिसको खेवण हार समझ के लोग उसकी किश्ती में बैठ गए हैं कि ये किश्ती हमें पार करवा देगा, उसके गले में खुद फंदा पड़ा हुआ है 52 अक्षरों का। क्योंकि ये 52 का जाल इस संसार का सबसे सूक्ष्म जाल है। बाकी जाल तो छोड़ सकते हो तुम, ये जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है इसको झूठ बोल सकते हो तुम, इससे पीछा छुड़वा सकते हो तुम, लेकिन नाम से पीछा छुड़वाना, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि ना छुड़वा पाए, बड़े बड़े देवी देवता ना समझ पाए इन 52 अक्षरों के जाल को। एक आम जीव क्या समझेगा? ये तो दया है मालिक की, ये तो कृपा है बंदी छोड़ की, जो आके हमें अक्षर और निअक्षर का भेद समझा जाते हैं, इस नाम और अनाम का भेद समझा जाते हैं, असत्य नाम और सत्य नाम का भेद समझा जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक छुड़ाए, ये सारे 52 अक्षर छुड़वा दे, और एक लखाए, उस आत्म तत्व का लखाव करवा दे, तब प्राणी निज घर को जाए, तब वो अपने असली घर पहुंच जाएगा, इस 52 के जंजाल से निकल जाएगा। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। इन्हीं 52 अक्षरों में सब के सब उलझे पड़े हैं। तो साहिब बिल्कुल क्लियर वाणी में समझाते हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, ये जो जीव फड़फड़ा रही है ना मुंह के अंदर, यही है 52 को उत्पन्न करने वाली, यही है सारे नामों को उत्पन्न करने वाली। इसी की वजह से सारे अक्षर बोल रहे हो तुम, इसी की वजह से सारी भाषाएं इस दुनिया में विराजमान हैं। बस एक जीभ हटा दी जाए ना इंसान के शरीर से, तो सारे नाम खत्म, सारी भाषा खत्म, सारी जात पात के नाम खत्म, सारे देशों के नाम खत्म, सब कुछ खत्म, ये अक्षरों का जाल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए साहिब ने क्या समझाया? 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वो परमात्मा का असली नाम वो इस जीभ से परे है, इस गंदी जीभ से नहीं बोला जा सकता वो नाम। पूरा दिन बलगम करते रहते हो, थूकते रहते हो, उसी से नाम जप रहे हो, बताओ। फिर कहते हो कि भगवान का नाम लिखाओ, वहां पर कोई झूठी चीज नहीं लगनी चाहिए। अरे नाम ही झूठा है, तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया, ये वो नाम नहीं है जिससे इस जीव का कल्याण होगा, ये नकली नाम है, नकली। इसी को गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है। इन 52 अक्षरों के लिए, इन कथने वाले बोलने वाले नामों के लिए क्या कहते हैं? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा। हे परमात्मा, तेरे जितने भी नाम इंसान ने प्रेम में आके रख दिए हैं, ये सारे कथने में आते हैं, लेकिन ये सारे नकली हैं। कृत्रिम, कृत्रिम यानी नकली। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। हे परमात्मा, जो तेरा सच्चा नाम है वो परा है, पुरबला है। परा यानी माया से परे है, उसमें काया माया का कोई खेल ही नहीं है। और पुरबला यानी वो शुरू से भी शुरू है। कहते ना मेरे जागे रे पुरबले भाग, पुरबले यानी पहले के, कितनी पहले के? पहले से भी पहले, जहां पहली शुरुआत हुई है उससे भी पहले तेरा परा पुरबला, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। और नकली गुरु सतनाम को क्या बना के बैठे हैं? ओम सोहम। बताओ, अरे ये पुरबला नाम नहीं है भाई, असली नाम वो है जो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो शुरू से भी शुरू था और अंत के बाद भी जो रहेगा, वो है सच्चा नाम। और वो क्या है? उसे ही आत्मदेव, उसे ही परम तत्व, उसे ही परमात्मा कहते हैं। लेकिन आम जीव इसको नहीं समझ पाता, मोटी बुद्धि का जीव इसे नहीं समझ पाता। इसको समझने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म।
इतनी महीन कि एक एक बात पे विचार करके चिंतन मनन करके उसके सार को निकाल दे और असार को त्याग दे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब तुम्हें गुरु ऐसा मिल जाए जो तुम्हारी बुद्धि विवेक को जागृत कर दे। बिना गुरु के किसी का बुद्धि विवेक जागृत नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर साहब ने क्या बोला, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। जिसने भी जिस गुरु को धारण कर लिया अच्छी बात है, शुरुआत तुम कहीं से भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत कहां करना है इससे फर्क पड़ता है। घर से सब निकल गए हो, अच्छी बात है, सब निकल गए हो, सब सफर पे चल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मंजिल पे कौन पहुंच रहा है, मुद्दा ये है। तो गुरु धारण करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी गुरु धारण किया अच्छी बात है, लेकिन किस गुरु की महिमा गाई गई है कबीर साहब ये समझा रहे हैं। क्योंकि ये गुरुआ लोग क्या करते हैं, कबीर साहब की वाणियां बोल बोल के चेलों का विश्वास पक्का करवा देते हैं कि गुरु तो परमात्मा से भी बड़ा है। अरे कौन सा गुरु परमात्मा से बड़ा है ये भी बताया है, ये नहीं बताएंगे आपको। क्या कहते हैं कबीर साहब, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, यानी सबका एक लेवल है, अपनी अपनी ठौर तक सारे ठीक है, लेकिन शब्द विवेक की पारखी सो माथे का मौर। ये क्यों नहीं बोलते, ये क्यों नहीं समझाते कि शब्द का विवेक करने वाला पारखी गुरु ही असली गुरु होता है, उसी की शरण में जाना है। शुरुआत कहीं से भी करो, लेकिन अंत उसी की शरण में होना चाहिए, अन्यथा गुरु धारण किया या ना किया एक बराबर। बच्चा स्कूल जाए, सारा साल स्कूल जाए, हर महीने फीस दे, सब कुछ करे और लास्ट में फेल हो जाए तो क्या फायदा। पैसा सारा बर्बाद, समय सारा बर्बाद, एक साल पूरा बर्बाद, बच्चा वहीं का वहीं दोबारा से स्टार्ट करेगा। इसी प्रकार गुरु कहीं से भी स्टार्ट कर दो चलेगा, लेकिन अंत कहां होना चाहिए, शब्द विवेक की पारखी, यहां पे अंत होना चाहिए। और शब्द विवेक की पारखी क्या करवाएगा, ये मंत्र जंतर देगा क्या, ये तो तुम्हें छोटे से छोटा गुरु भी दे देगा। किसी भी गली में कोई गुरुजी बना बैठा है, जाओ चले जाओ, देखो क्या देता है। जैसे तुम जाओगे, गुरुजी मुझे गुरु दीक्षा चाहिए, उठा के फटाक से मंत्र पकड़ा देगा, फटाक से माला पकड़ा देगा, जपो बेटा। क्योंकि सबके पास एक ही चीज है, 52 अक्षर। इसी को तोड़ मरोड़ के, इसी को जोड़ जोड़ के अक्षर बना बना के पकड़ा रहे हैं, और सबको लग रहा है कि नहीं नहीं, ये जो मेरे गुरुजी ने अक्षर दिए हैं ये है मुक्ति का कारण, मेरे वाले गुरुजी ने दिए हैं ये अक्षर बाकियों से अलग हैं। अरे वही है, एक ही चीज है। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब की वाणी आती है, 52 अक्षर जोरे आन। ये नहीं बोला कि ये चंद अक्षर जोरे आन, 52 अक्षर। कुछ भी जोड़ लो तुम 52 अक्षरों में, चाहे तुम राम राम कर लो, अल्लाह अल्लाह कर लो, वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, ज्योति निरंजन ओंकार कर लो, ओम तत्सत कर लो, कुछ भी कर लो, वो 52 अक्षरों के द्वारा ही निर्मित है। जैसे किसी डॉक्टर ने कहा कि मैदा मत खाना, अब तुम कहो मैं मठरी नहीं खाऊंगा, मट्ठी खा लूंगा, अरे वो भी मैदा ही है। तुम कहो मैं समोसा खा लूंगा, वो भी मैदे से ही बन रहा है। मैदे की हर चीज मैदा ही है, बस नाम बदल गए हैं। इसी प्रकार 52 अक्षरी मंत्र 52 अक्षर ही है, बस नाम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये ओम सोहम जप रहा है, वो ओम सोहम की जगह सत्य कबीर जप रहा है, वो सत्य नाम जप रहा है, वो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, वो राम राम जप रहा है, वो राधे राधे जप रहा है। अरे 52 अक्षरी जप रहा है। इसी का खंडन कबीर साहब ने किया है। 52 अक्षर जोरे आन, सख्या न अक्षर एक पहचान। 52 अक्षरों के जाल में सारे बाबा लोग फंस गए और चेले भी फंस गए, लेकिन एक अक्षर जो परमात्मा का एक अक्षर, आदि नाम, ये कोई नहीं जान पाया। इसी को बताने के लिए कबीर साहब आते हैं संसार में। ये मंत्र जंतर देने के लिए नहीं आते, ये मंत्रों का खेल नहीं है, ये सत्य नाम का, आदि नाम का खेल है।
तो कहते हैं आदि नाम हम भाख सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। हमने भाग भाग के उस आदि नाम की महिमा गा दी। अरे वो बोलने में नहीं आता, ये बोल के ही तो बताना पड़ रहा है मुझे। किसके बारे में बता रहा हूं? आदि नाम के। ये बोलने वाले अक्षर 52 अक्षर झूठे हैं, बोल के बता रहा हूं। किसके बारे में? इन 52 अक्षरों के बारे में। दोनों अक्षरों के बारे में बोल के ही बताया जाता है। एक को छुड़ाया जाता है और एक को लखाया जाता है। लेकिन ये जीव बेचारा समझ में ही नहीं इसको आ रहा, करे तो करे क्या। अक्षरों के ऊपर ऐसा भरोसा करके बैठ गया है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे जल में मीन प्यासी वह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कबीर साहब कह रहे हैं आत्म ज्ञान, उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो जिसको प्राप्त करने से तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। और ये इंसान क्या कर रहा है? आत्मा को छोड़ के इन अक्षरों को पकड़ के बैठा हुआ है, इन नामों को पकड़ के बैठा हुआ है जो इंसान ने खुद बनाए हैं। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं 52 अक्षरों को जानो, 52 अक्षरों को पहचानो और इसको छोड़ दो। वो असली अक्षर इनमें नहीं, इन 52 अक्षरों में वो असली नाम नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, और ए अक्षर खिर जाएंगे ओ अक्षर इनमें नहीं। कितनी बार समझाया लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो इसी को समझाने के लिए और संतों ने भी मोहर लगाई। गरीबदास जी कहते हैं 52 अक्षर लेख, लेख यानी जो लिखने में आ जाता है। कहते हैं ना बड़ा सुंदर लेख लिखा है। लेख यानी हिंदी पंजाबी उर्दू नहीं, लेख यानी कोई भी लेख। क्योंकि अज्ञानी गुरुओं ने 52 अक्षरों को संस्कृत भाषा से जोड़ के उसका मतलब ही बदल दिया। जहां पर बोला जाता है वो 52 अक्षरों में नहीं है, तो ये अज्ञानी क्या करते हैं? ये संस्कृत भाषा का आधार लेके कहते हैं वो संस्कृत भाषा में है। बताओ, अरे संस्कृत से हिंदी निकली है, जो संस्कृत में नहीं है वो हिंदी में भी नहीं है। लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा है। गरीबदास जी समझा रहे हैं 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही, राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेस। कहते कलेस है तेरे जीवन के लिए। कई लोग देखा ना, एक कॉपी लगा लेते हैं, उसमें नाम लिखना शुरू करते हैं भगवान का, लिखते जाते लिखते पूरी कॉपी भर देते हैं नाम लिख लिख के। कहते कागज कलम कलेस, तेरे जीवन को कलेस है ये। ढूंढना तो आत्मा को, जानना तो आत्मा को, और उठा के पेन पेंसिल और कॉपी लेके पूरा जीवन बर्बाद करके चला गया। बताओ, अगर लिखने से ही परमात्मा मिलेगा तो पढ़े लिखों को ही मिलेगा। अंगूठा छाप क्या करेगा? अंगूठा लगाता रहेगा वहां पे। ये सब माया का जाल है। तो कह रहे 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर यामे नहीं, राम रंग हो रही हो। यानी ये मंत्र जंतर इससे परमात्मा मिलने वाला नहीं, इसको तत्काल त्याग दो, खत्म कर दो। अब कई लोग कहते हैं अरे तो गरीबदास जी ने तो लिखा है कि ओम 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 कलियम कलियम हरियम हरियम जपो। अरे पढ़ तो लो क्या लिखा है वहां पे। इसको ब्रह्म गायत्री मंत्र बोला है। ब्रह्म गायत्री मंत्र यानी अगर तुम ब्रह्म को और गायत्री को प्रसन्न करना चाहते हो तो ये मंत्र जपो, ये मंत्र जपो। ब्रह्म और गायत्री को खुश करने के लिए, पार ब्रह्म परमात्मा के लिए मंत्र नहीं बताया उन्होंने। ये मूर्ख जीव समझ ही नहीं पा रहे हैं। पार ब्रह्म परमात्मा को खुश करना है तो उस तत्व को जानो, उस परम तत्व को पहचानो। क्या कहते हैं? श्वासा की कर सिमरनी। ये हाथ वाली सिमरनी नहीं चाहिए,
काउंटर मशीनें लगा ली उंगलियों में, गिन रहे हो, एहसान कर रहे हो भगवान पे, मैंने 5000 बार तेरा नाम जप लिया, तो क्या करूं? तो क्या करूं मैं? तेरे आगे झुक जाऊं क्या? तेरे आगे खड़ा हो जाऊं आके क्या? परमात्मा भी सोच रहा होगा कैसा मूर्ख इंसान है जो गिन गिन के मेरा नाम जप रहा है, कितना बड़ा बेवकूफ है ये। परमात्मा किसी गिनती मिनती में नहीं आता, नहीं तो कोई भी बाबा कह दे कि इतने मंत्र के बाद परमात्मा सामने खड़ा हो जाएगा, मैं जपता हूं, और नहीं खड़ा हुआ तो या तो वो या मैं, फिर एक रहेगा, दो नहीं रहेंगे। एक भी बाबा नहीं बोलेगा कि ऐसा कर लो। ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं। 8 करोड़ बार जप लो, 10 करोड़ बार जप लो, बताओ, और उससे पहले मर गया तो फिर कहां जाए बेचारा? इतना बड़ा मूर्ख बनाते हैं। अगर 1 सेकंड में एक बार भी नाम जपोगे 10 साल लग जाएंगे, तुम्हें 20 साल लग जाएंगे ये नाम जपते जपते, और पल का पता नहीं है कि कब कहां चला जाए ये जीव। बाबा का कुछ नहीं जाएगा, बाबा तो गाड़ियों में घूम रहा है। बर्बाद तुम हो जाओगे, तुम्हारा जन्म खराब हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि 52 अक्षरों को जानो, इसको छोड़ो और तत्व का ज्ञान प्राप्त करो। कह रहे श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप। अब अजपा का मतलब क्या होता है? अजपा का मतलब होता है जिसको कोई जप ही नहीं सकता। अजपा अगर जपने में आ जाए तो वो अजपा रहा ही नहीं, फिर तो वो जाप में आ गया। तो साहिब अजपा यानी आत्म तत्व की बात कर रहे हैं। जैसे पानी अजपा है, पानी अजपा है, पानी जपने की वस्तु ही नहीं है, लेकिन पानी का नाम तुम 1000 बार जप लो। इसी प्रकार जो असली नाम है वो जपने की वस्तु ही नहीं है, लेकिन उसके नाम तुम हजारों लाखों बार जप रहे हो, और वो जपने की चीज ही नहीं है। तो कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा यानी उस आत्म तत्व का जाप, कर अजपा का जाप और परम तत्व का ध्यान धर। ये है असली चीज। किसका ध्यान करना है? ध्यान यानी स्मरण, ध्यान यानी सिमरन। किसका ध्यान करना है? परम तत्व का ध्यान धर। तू सोहम आपे आप, जो तू सोहम 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 जप रहा है, ये मंत्र का मतलब क्या है? सोहम का मतलब है जो तू, सोहम जैसा तू वैसे हम। लेकिन उस तत्व का ज्ञान ना होने के कारण इन गुरुआ लोगों ने सोहम सोहम जपवा डाला सबको, और सब जप रहे हैं सोहम सोहम। अरे साहिब कह रहे सोहम सोहम जपना नहीं है, परम तत्व का ध्यान धर। सोहम आपे आप, तू खुद ही सोहंग है, तू क्या सोहंग सोहंग जप रहा है? सोहंग आप पछाड़िए, खुद को पहचानो, तुम ही सोहम हो। लेकिन कोई खुद को ना जान के दूसरों के नाम जपने में लगा पड़ा है। इसी को काल का जाल कहते हैं। यही काल का असली जाल है, और इसी जाल से छुड़ाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं। और बंदी छोड़ का क्या काम है? इस काया रूपी बंधन से छुड़ा के तुम्हें आत्म स्वरूप प्रदान करवाना, तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान करवाना। और एक बार अगर आत्म तत्व का ज्ञान हो गया तो क्या हो जाएगा पता है? तुम एक आम आदमी हो और तुम पढ़ते 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 एक बार डॉक्टर की डिग्री पार कर गए ना, डॉक्टर की पढ़ाई पार कर गए ना, आम आदमी हो तुम, उसके बाद तुम क्या हो जाओगे? डॉक्टर साहब हो जाओगे तुम। फिर तुम्हें हर कोई यही कहेगा डॉक्टर साहब आई, डॉक्टर साहब आई, डॉक्टर साहब। क्यों? क्योंकि तुमने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब तुम डॉक्टर साहब बन गए। इसी प्रकार अभी तुम क्या बने हुए हो? आदमी औरत। अभी तुम क्या बने बैठे हो? बच्चा बूढ़ा और जवान। अभी तुम इसी अवस्था में बैठे हो। और एक बार अगर तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया ना, एक बार भी, तो तुम क्या हो जाओगे पता है? तुम आत्मा ही हो जाओगे। तुम्हें बोध हो जाएगा, तुम्हें होश आ जाएगा, तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि तुम एक आत्मा हो। और जब तुम आत्मा ही हो गए, अब कब मरोगे? कब मर जाती है आत्मा? कभी नहीं। जब तुम्हें पता लग गया मैं आत्मा हूं, उसके बाद मौत नाम का शब्द ही तुम्हारे जीवन से निकल जाता है।
अब तुम मर ही नहीं सकते, और जो कभी मरे ना उसे क्या कहते हैं? अमर। कबीर साहब यहां नाम जपवाने नहीं आते, कबीर साहब यहां अमर करवाने आते हैं। अमर करूं, सतलोक पठाऊं, और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ऐसे नहीं बोल दिया। ये मरने मरवाने वाला काम ये काल भगवान का है। इसने काया दे दी है, इसलिए बार बार पैदा हो रहे हो, बार बार मर रहे हो। कबीर साहब काया ही छुड़वा देते हैं। ये काया ही काल का सबसे बड़ा जाल है। तो कह रहे हैं बचना चाहो काल जाल से, यानी इस जन्म और मरण से बचना चाहते हो तो क्या करो? बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं, और जो निज हुए हमारा। क्या करके रखेंगे? अमर। पहले से भी अमर ही है हम। ये मत सोचना कि मर जाते, ये भ्रम है हमें कि मर जाते हैं। कोई नहीं मरता। अरे पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, मैं तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन? कोई नहीं मरता, बस भ्रम में रहते हैं। हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। क्यों? क्योंकि दुनिया ने इस दिमाग में क्या डाल दिया है? डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ बर्थ सबको याद है, सबको याद है ना? फॉर्म भरते हो डेट ऑफ बर्थ याद होती है ना? जिस जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है वो पक्का मरोगे एक दिन। क्यों? क्योंकि तुम ये मान बैठे हो कि ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, यानी मेरा जन्म का दिन ये है। और अगर तुम्हारा जन्म का कोई दिन है तो पक्का एक दिन मरण का भी दिन होगा, निश्चित होगा। अब कबीर साहब क्या समझाते हैं कि तू कभी जन्म लिया ही नहीं मूर्ख। तू अजन्मा है, तू नित्य है, तू शाश्वत है, तू पुरातन है, तू ही सत्य सनातन है, लेकिन अपने आप को भूला बैठा है इस अज्ञानता में, इस मोह में, अहंकार में। तो क्या करना है? अब अपने आप को पहचान करना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को याद करना है। अरे तू सिमरन किसका करे? तू ही है आपे आप। खुद को याद कर, अपने सत्य स्वरूप को याद कर। तेरा सत्य स्वरूप और परमात्मा का सत्य स्वरूप ये दो नहीं है, ये एक ही है, एक ही है। लेकिन तू अपने स्वरूप को भूला बैठा है, इसलिए तुझे ये जन्म मरण का रोग लगा पड़ा है। यही साहिब बार बार समझा रहे हैं। कह रहे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा, यानी मेरा असली नाम और परमात्मा का असली नाम वो एक ही है। लेकिन 52 अक्षरों की वजह से हमें अलग अलग नाम धारण करके बैठना पड़ रहा है। ये किसने रखे तुम्हारे नाम? तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे गुरुओं ने, तुम्हारे पंडितों ने। कैसे रखे ये नाम? 52 अक्षरों के द्वारा। अगर 52 अक्षर ना होते तो कौन किसका नाम रखता? गाय के भी बछड़ा होता है, बकरी के भी बच्चे होते हैं, कुतिया के भी पिल्ले होते हैं, कौन नाम रख रहा है किसका? 10-10 बच्चे हो जाते हैं, तब ना रखती सूरी अपने बच्चों का नाम। बिना नाम रखे पूरा जीवन जी के चले जाते हैं, बिना ये जाने कि मेरा नाम क्या है। सारे संसार के जानवर अपना पूरा जीवन भोग जाते हैं, केवल इंसान को ये बीमारी लगी है। क्या नाम है तेरा? तेरा क्या नाम है? बता देना नाम। ये नाम की बीमारी इंसान को लगी हुई है। खुद को तो लगी थी, भगवान को भी लगा के बैठ गए, भगवान का भी नाम रखने में लग गए। समझो, बाप बेटे का नाम रखता है, बेटा बाप का नाम रखता है क्या? भगवान राम जी का एक नाम रखा था उनके पिताजी ने, राम। ये बाकी 108 नाम किसने रख दिए? बच्चे ने बाप के नाम रख दिए प्रेम में आके। उल्टी रीत चल गई। अरे रख दिए, लेकिन अब जपने की क्या जरूरत है? अब जपने में भी लगा हुआ है। पानी के कई नाम रख दिए इंसान ने, रख दिए, अच्छी बात है, लेकिन पानी जपने में लगा है, ये अच्छी बात नहीं है। पानी जपने का नहीं, पीने का खेल है, पीने की वस्तु है, लेकिन ये किसी के समझ में नहीं आता।
लोग सोचते हैं नाम छूट गया तो राम छूट गया। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। पानी का नाम छूट गया तो कहते हैं पानी भी छूट गया। अरे बोतल में रख के बैठना इसको, जब मन करे बिना नाम लिए पी ले, गला गीला नहीं होगा बिना नाम के क्या। लेकिन भगवान के नाम पे ऐसा अटल हुआ पड़ा है कि नाम नहीं जपा तो राम नहीं मिलेगा। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं नाम जपोगे तो राम नहीं मिलेगा। नाम छोड़ो और राम को जानो। वो राम कहां है, वो रमता राम कहां विराजमान है। तो कह रहे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। जो रमता राम है वो हम सब में रमा हुआ है। उसी रमता राम को खोजना है, जपना नहीं है। उसी रमता राम को खोजना है। बंदे खोज दिल हर रोज, उसको खोज दो, तेरे पास है। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल क्लियर। कहते नहीं प्राण में, ये जितने प्राण योगी हैं ये क्या कहते हैं, श्वासों में परमात्मा बसा हुआ है। बताओ, परमात्मा श्वासों में बसा है, कभी अंदर जा रहा है कभी बाहर आ रहा है, कभी अंदर जा रहा है कभी बाहर आ रहा है। तुमने परमात्मा को झूले में लटका दिया। अरे परमात्मा अचल है, अचल। अध्याय 2:24वां श्लोक गीता क्या बता रही है, हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, आधा है। ये आत्मा अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाली है। अरे जब तुम्हारी सांसें स्थिर नहीं है तो परमात्मा कैसे स्थिर हो गया बीच में? नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए मना किया साहिब ने, नहीं प्राण में और नहीं पिंड में। ये काया पूरा दिन घूम रहे हो तो चल रही है, लेकिन परमात्मा वो अचल है। तो कह रहे नहीं प्राण में नहीं पिंड में। इस पिंड में मत ढूंढ परमात्मा को। परमात्मा इस शरीर में नहीं रहता। परमात्मा शरीरों से परे है। नहीं प्राण में नहीं पिंड में और ना ब्रह्मांड आकाश में। कई लोग दोनों हाथों के बीच में परमात्मा दिखाते हैं, ये है परमात्मा। दोनों हाथ ऐसे ऐसे कर देंगे, कहेंगे ये जो हाथों के बीच में गैप है यही परमात्मा है। ये परमात्मा नहीं है भाई, ये आकाश तत्व है। इसी को ब्रह्म कहते हैं। ये आकाश तत्व ही ब्रह्म है, कण कण में विराजमान है। बिना आकाश तत्व के कोई चीज विराजमान नहीं है। धरती तक आकाश में घूम रही है, सूरज चांद सितारे आकाश में घूम रहे हैं। ये आकाश हर जगह व्याप्त है। गीता में भी इसका प्रमाण आता है कि आसमान, ये आकाश हर जगह व्याप्त है। लेकिन ये परमात्मा नहीं है कि इसको तुम परमात्मा मान लो। तो कह रहे नहीं प्राण में नहीं पिंड में और ना ब्रह्मांड आकाश में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। नाम त्रिकुटी भंवर गुफा में। कई लोग त्रिकुटी में यहां ध्यान लगा के बैठे होते हैं, दोनों आंखें बंद कर लेंगे और ये जहां बिंदी लगाती हैं लेडीज, जहां टीका लगाते हैं हिंदू भाई, वहां ध्यान लगा के बैठ जाएंगे। पता नहीं परमात्मा इनके भेजे में घुसा हुआ है। यहां दिमाग है, दिमाग में घुसा दिया परमात्मा को इन लोगों ने। यहां पे कौन बैठा है? परमात्मा नहीं, यहां मन बैठा है। मन बैठा है। किस रूप में बैठा है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ज्योति स्वरूप के रूप में बैठा है। यहां पे प्रकाश ही प्रकाश है, और जो इस प्रकाश में एक बार उलझ गया वो जीवन भर ना निकलता है इसमें से। तो यही साहिब ने बताया। कहते हैं ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में और नहीं श्वासों की श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी सारा कुछ परखाने के बाद बोल रहे हैं मैं तो हूं विश्वास में। लेकिन यहां पे क्या चल रहा है? अरे मान लेना इस बोतल में परमात्मा है, चल पूजा कर ले इसकी। हाँ मैंने मान लिया परमात्मा है, हो गई पूजा। यही चल रहा है।
कोई पत्थर को भगवान मान के बैठ गया, कोई लोहे को भगवान मान के बैठ गया, कोई पीतल का भगवान बना के बैठ गया, कोई सोने का, कोई चांदी का बना के बैठ गया। किसकी पूजा चल रही है? इन नाशवान तत्वों की। क्या ये सब अज्ञानता है। कागज का परमात्मा बना लिया है, कैलेंडर का परमात्मा बना लिया है। अभी आग लगाओ, अभी कागज में आग लग जाएगी तो परमात्मा को आग लग गई क्या? अरे नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना इसको अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इसकी खोज कर। पत्थरों की पूजा मत कर। हाँ, शुरुआत के लिए ठीक है, छोटे से बच्चे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट सिखाना ही पड़ता है। लेकिन कहो कि वो बड़ा भी हो जाए 20 साल का और अभी भी चल रहा है उसका ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, तो क्या कहेंगे उसको? अल्प बुद्धि है ये, अल्प बुद्धि। गीता अध्याय 7 23वां श्लोक यही बोला गया है। हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो उनसे प्राप्त होने वाले फलों को सच मानते हैं, वो अल्प बुद्धि जीव हैं। वो फल सीमित और क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए है ये फल, उसके बाद इन सब का नाश हो जाता है। देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, यानी स्वर्ग में जाते हैं। और बहुत अच्छी चीज नहीं है स्वर्ग, कि बहुत बढ़िया चीज है स्वर्ग। कहते हैं देवताओं की पूजा करने वाले स्वर्ग को जाते हैं, राक्षसों की पूजा करने वाले राक्षसों में जन्म लेते हैं, भूत प्रेतों को पूजने वाले भूतों में जन्म लेते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं। लेकिन मेरे भगत इन तुच्छ स्थानों पे नहीं जाते। मेरे भगत मुझे प्राप्त करते हैं। और कौन से भगत? जो मुझे तत्व ज्ञान से जानते हैं, जो मुझे एक आदमी करके मानते हैं वो नहीं, जो मुझे इंसान करके जानते हैं वो नहीं, जो मुझे शरीर करके मानते हैं वो नहीं, जो मुझे आत्म तत्व करके मानते हैं, केवल वही मुझ तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता है। अर्जुन, तू और मैं ये नाशवान शरीर नहीं है, हम अविनाशी आत्मा है। हमारा कभी किसी काल में ना तो जन्म होता है और ना ही हमारी मृत्यु होती है। तो गीता में क्यों लिखा गया कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं? क्यों बोला गया? जब उनका जन्म ही नहीं होता, मरण ही नहीं होता, तो क्यों बोला गया? बोला गया और बिल्कुल सही बोला गया, लेकिन अज्ञानी मूर्ख जीव इसको कभी नहीं समझ सकता। ये जन्म मरण की बातें शरीरों के लिए बोली गई हैं कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मतलब तूने भी कई बार शरीर धारण किया, मैंने भी कई बार शरीर धारण किया, लेकिन ना तो तू कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मैं जन्म लेता हूं। शरीरों का जन्म होता है, शरीरों की मृत्यु होती है। हॉस्पिटल जाते हो, बच्चा हुआ, क्या क्या निकलता है मां के गर्भ से? शरीर। किसका जन्म हुआ? शरीर का। और आत्मा? आत्मा का भी जन्म हो गया? आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। किसी का पिताजी मर गया तो कौन मरा? शरीर। शमशान घाट किसको लेके जा रहे हैं? शरीर को। जलाएंगे किसको? शरीर को। आत्मा को भी जला दोगे क्या? आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता, शरीरों का जन्म मरण होता है। इसलिए गीता में बोला गया कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। अर्जुन, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसको घुमा घुमा के लोगों को भरमा दिया कि देखो इसके भी जन्म और मरण होते हैं। अरे उसी का अगला श्लोक क्या बोल रहे हैं? यद्यपि मैं अजन्मा हूं। तो एक तरफ जन्म 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 कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मेरा जन्म नहीं होता। दोनों श्लोक एक साथ लिखे हैं, लेकिन इन अज्ञानियों की बुद्धि वहीं पर जाके लॉक हो जाती है। अजन्मे को ये समझ ही नहीं पाते कि क्या लिखा है। तो ये कबीर साहब समझाते हैं आके कि ना तो कभी राम जी का जन्म हुआ, ना कभी हनुमान जी का जन्म हुआ, ना कभी तुम्हारा जन्म हुआ, ना कभी हमारा जन्म हुआ। जन्म और मरण शरीरों का होता है, शरीरों का। और हमने शरीरों से परे हो जाना है, अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त कर लेना है, सदा सदा के लिए अमर हो जाना है। बोलिए सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो, साहिब बंदगी सतनाम। मेरी बात समझ में आ रही है? नए नए भगत आए हैं, पहली बार चेहरे देख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? किस किस को आ रहा? हाथ खड़ा करो। किसको लगता है आत्मा मर जाएगी? हाथ खड़ा करो। सब ज्ञानी हो गए, बहुत अच्छी बात है। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा का ही ज्ञान प्राप्त करना है।
दो प्रकार की आत्मा है, एक चल आत्मा, एक अचल आत्मा। चल आत्मा वो होती है जिसे जीवात्मा कहते हैं, जो चलती रहती है। अभी आए हो ना हिसार से, अभी आए हो ना दिल्ली से, अभी आए हो ना पंजाब से, ये कौन आया है? ये जीवात्मा आई है। ये जीवात्मा है जो चल चल के आ रही है। और जो कभी नहीं चलता, जो आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो, वो कभी आता जाता नहीं है, उसे अचल आत्मा यानी परमात्मा कहते हैं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। थोड़े से फूल लेने हैं और क्या करना है, मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि आरती यहाँ पे आत्मदेव की होती है, आत्मा की आरती होती है। यहाँ शरीरों की कोई आरती नहीं होती। हमारे यहाँ गुरु को शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ गुरु को आत्मा माना जाता है, संतों को आत्मा बोला जाता है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। इसी प्रकार आत्मा की आरती होगी। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि हमारा प्रचार टीवी में भी आता है। आप सुबह साधना टीवी और ईश्वर टीवी खोल के बैठेंगे, आप 7 बजे बैठ जाना आराम से, पौने 7 बजे आपको बहुत सारे बाबा लोग दिखाई देंगे टीवी में। कोई 1 घंटे के लिए आएगा, कहेगा नाम जपो नाम जपो। कोई 2 घंटे के लिए आएगा, कहेगा नाम जपो नाम जपो। कोई 3 घंटे के लिए आएगा, कहेगा नाम जपो नाम जपो। जैसे ही बाबा लोग जाएंगे, इतने में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या कहूंगा, नाम छोड़ो नाम छोड़ो नाम छोड़ो और परमात्मा से अपनी सूरत को जोड़ो। तो जो विवेकी हंस होते हैं वो उसी वक्त फोन घुमा देते हैं, क्योंकि मेरा नंबर टीवी के चैनल पे आता है। वो एकदम फोन घुमाते हैं कि बाबा जी ये नाम जपवाने वाले तो लाखों बैठे हैं, लाखों पंथ चल रहे हैं, ये नाम छुड़वाने वाला भी पंथ चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। और इसे चलाने वाला नितिन दास है। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तो तुम लोगों को निज घर पहुंचाने के लिए ये मुहिम छेड़ रखा है, नाम छुड़ाने वाला। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।